बता दें, खबर यह है कि सचिन पायलट बीजेपी ज्वाइन करेंगे। यह बड़ी खबर इस वक्त की। बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे, माफ कीजिएगा, जो बात वो पहले से कह रहे थे कि सचिन पायलट की तरफ से, उनके कैंप की तरफ से ये बात कही जा रही थी कि वो बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे। ये बात एक बार फिर से सुनने में आ रही कि बीजेपी का दामन नहीं थामेंगे सचिन पायलट। इस कार्रवाई के बाद, जबकि वो डिप्टी सीएम के पद से हटाए जा चुके हैं, राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष पद उनका जा चुका है, बावजूद उसके अभी तक उन्होंने किसी पार्टी को ज्वाइन करने का, खासतौर से बीजेपी को ज्वाइन नहीं करने का फैसला किया है। हां, कल भी ये खबरें थीं कि वो एक नई पार्टी बना सकते हैं, लेकिन इंतजार करना होगा। आज दोपहर जब वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो वो अपनी आगे की रणनीति के बारे में बता सकते हैं, और यह भी मुमकिन है कि जो शिकायतें उनकी रही हों वो उनके बारे में भी बताएं। हमारे संवाददाता देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ हैं। देवेंद्र, लगातार ये कोशिश थी, बार बार ये इशारा बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से दिया गया कि सचिन पायलट एक बड़े जनाधार वाले नेता हैं और ऐसे नेता का हमारी पार्टी में स्वागत है, लेकिन ये तमाम बातें सचिन पायलट पर कोई असर कर रही हो ऐसा दिखता नहीं है। एक बार फिर वो कह रहे हैं कि वो बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे। यह निश्चित तौर पर, और इंडिया टीवी पहले दिन से इस संभावना को बता रहा था कि सचिन पायलट की लास्ट प्रायोरिटी होगी, जब उनके पास सर्वाइवल की समस्या होगी तभी वो बीजेपी की तरफ देखेंगे, अन्यथा बीजेपी ज्वाइन नहीं कर सकते। और इसके कई कारण हैं, और फिलहाल सचिन पायलट ने जो कहा, निश्चित तौर पे उनकी पहले की जो रणनीति है उसके हिसाब से उन्होंने कहा है, अगर वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो उनको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये कि वो, उनके जो समर्थक विधायक हैं, उनकी सदस्यता जाएगी। ऐसे में फ्लोर टेस्ट की जब नौबत आएगी तो अशोक गहलोत का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। दूसरी बड़ी समस्या जो पॉलिटिकल क्राइसिस होगा वो ये कि राजस्थान बीजेपी में ऑलरेडी वहां पे बहुत सारे लीडर हैं, और जिस समस्या के चलते सचिन पायलट सिर्फ एक अशोक गहलोत को छोड़ के वहां से अगर अलग होने का सोच रहे हैं कि यहाँ पे वसुंधरा राजे हैं, यहाँ पे ओम माथुर हैं, यहाँ पे गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, यहाँ पे अर्जुन मेघवाल हैं, वैसी स्थिति में बीजेपी उनको अपना सिरमौर नहीं बना सकती थी। जाहिर तौर पर ये सारे कंपल्सन सचिन पायलट को बखूबी एहसास होगा, जिसके चलते आज उन्होंने स्पष्ट तौर पर साफ कर दिया है कि वो बीजेपी नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। 3 दिन पहले भी जब अटकलें लगाई जा रही थी कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, तो देर रात उन्होंने इस बात का खंडन किया था कि बीजेपी ज्वाइन करने की उनकी कोई मंशा, कोई प्लानिंग नहीं है, और आज एक बार फिर से उन्होंने इस बात को दोहराया है। जाहिर तौर पर सचिन पायलट के पास अब सिर्फ ये विकल्प होगा कि अगले कुछ दिनों तक वो कांग्रेस में ही बने रहेंगे, प्रोटेस्ट की नौबत आएगी, वहां पे कोशिश करेंगे कि अशोक गहलोत की सरकार को गिराएं, उसके बाद अपनी अलग पार्टी बनाने का सोच सकते हैं। अलग पार्टी भी वो तुरंत नहीं बनाएंगे, जिस तरह से बीजेपी नहीं ज्वाइन कर रहे हैं उसी तरह से तुरंत अलग पार्टी बनाने का ऐलान भी नहीं कर सकते, क्योंकि वहां भी एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हो जाएगा, उनकी और उनके विधायकों की सदस्यता खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, लेकिन देवेंद्र, जिस तरह की हलचल हम राजस्थान में देख रहे हैं, खासतौर से बीजेपी में, आज वसुंधरा राजे धौलपुर से जयपुर पहुंच रही हैं, एक अहम बैठक आज राजस्थान बीजेपी करने जा रही है। इन सब के क्या मायने हैं, और क्या इनका कनेक्शन सचिन पायलट के बीजेपी में आने और नहीं आने से भी है, या फिर सिर्फ राजस्थान की सियासत से जुड़ा हुआ है? नहीं, कल जो तय किया गया था आज जयपुर में बीजेपी की मीटिंग के, उसके बाद उस मीटिंग को कल देर रात ही होल्ड पे रख दिया गया, और वसुंधरा राजे धौलपुर में ही है, और उनको ये सूचना दी गई थी कि आगे जब ये बैठक होगी तो आपको बताया जाएगा, उसके बाद आप जयपुर आइएगा। और वो बैठक इस लिहाज से होनी थी कि अगर फ्लोर टेस्ट की नौबत आती है तो वहां पर आंकड़े कैसे होंगे, क्योंकि बीजेपी की ये भी कोशिश रहेगी कि फ्लोर टेस्ट ऐसी स्थिति में ना हो कि वहां पे अशोक गहलोत आसानी से बहुमत साबित करते हैं। अगर वैसा होगा तो फिर बीजेपी उस फ्लोर टेस्ट के लिए प्रेस नहीं करेगी। तो इन सारी चीजों को लेकर रणनीति बनाई जानी थी। बाकी बात सचिन पायलट के बीजेपी ज्वाइनिंग करने को लेकर, तो जैसे मैंने पहले बताया कि 3-4 दिन पहले ही स्थिति साफ थी, और अगर उनकी ज्वाइनिंग होती भी तो वो टॉप लेवल पे दिल्ली में बैठे नेता तय करते, वो जयपुर से तय नहीं होता। जाहिर तौर पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, अमित शाह, इन लोगों की भूमिका अहम होती है अगर सचिन पायलट को बीजेपी ज्वाइन करना होता तो। लेकिन बीजेपी के बड़े सोर्स लगातार बता रहे थे कि बीजेपी तो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस से अलग होंगे, इतना तय है। और उस स्थिति में बीजेपी उस हालत का, सचिन पायलट की उस पोजीशन का भरपूर उपयोग करना चाह रही थी। सब कुछ निर्भर करेगा इस बात पर सचिन पायलट अपने साथ कितना स्ट्रेंथ दिखा पाते हैं, अपने साथ कितने विधायक जोड़ पाते हैं, और किस हद तक जाते हैं वो कांग्रेस से अलग होकर अशोक गहलोत सरकार को खतरे में डालने के लिए। बिल्कुल इंतजार करना होगा उसके लिए। और एक सवाल ये भी साथ ही साथ पैदा भी होता है कि अगर बीजेपी में वो जाते, अगर सपोज वाली बात है, तो बीजेपी उनको कहां फिट कर सकती थी? क्या राजस्थान में कोई ऐसी गुंजाइश है? क्योंकि राजस्थान में खुद पहले से कई कद्दावर नेता हैं, क्या वो उन्हें, यानी सचिन पायलट को बर्दाश्त करते हैं? ऐसे तमाम सवाल है। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर है कि सचिन पायलट बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। इंतजार करना होगा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जिसमें सचिन पायलट अपने फ्यूचर प्लान के बारे में खुद बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देश में कैसा है कोरोना का ग्राफ, कितने मरीजों ने दी कोरोना को मात, आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। लेकिन ब्रेक से पहले आज का ओ माय गॉड।
Oh my God!